अस्सलाम वालेकुम। आज एक कहानी याद आ गई तो मैं बोला सबको सुना ही देते हैं आज फिर से। बहुत दिन से कोई कहानी वानी नहीं लोड किया। अब सोच रहे हैं कि लोग अगर सुन रहे हैं तो सही से सुने भी और सही से जीवन को अच्छे से बेहतर दिशा में बढ़ाने की कोशिश करें। ये कहानी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर दिशा देने के लिए चीज़ें हैं। सो कहानी मत सोचो और इसमें बुरा और भला मत सोचो और पॉलिटिकल मत बनाओ। हाँ, कहानी बहुत अच्छी है। होता क्या है, जब पहले लोग शिकार करने जाते थे, पहले जब लोग शिकार करने जाते थे तो वो लोग क्या करते थे, लाठी डंडे भाले जाल बंदूकें बहुत सारी कुछ लेकर निकलते थे। बहुत कुछ ढूंढ लेकर निकलते थे जिसमें लाठी डंडे बहुत कुछ होता था, डंडे जाल बोरी ये तो मैं बहुत कुछ सब साथ में लेकर जाते थे। अब जहाँ शिकार करना होता था वहाँ पहुँचते थे वो लोग, तो सबसे पहले तो शिकार ढूंढते थे है कहाँ। अब शिकार ढूंढने के लिए क्या तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, ज़्यादातर निशान देख रहे हैं जानवरों के, कौन सा है कौन सा कहाँ का है, ताज़ा कौन सा है बासी कौन सा रूख कौन सा है, ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं शिकार के। और उसके बाद जब उनको लग जाता है ये ताज़ा है, ये अभी लेटिंग ताज़ी है, ये अभी गोबर नया है, तो उस हिसाब से पूरा सेट करते थे। फिर धीरे धीरे उसको चीज़ों को एनालाइज करते थे कि कहाँ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करते थे, उनकी रुख के हिसाब से फिर उसको सिस्टम सेट करते थे, लोगों को लगाते थे कि यहाँ तुम वहाँ वो वहाँ वो। और उसके बाद एक साइड में जाके जाल भी लगाते थे, एक साइड में जाल लगाते थे। प्लस बहुत सारे लोग डंडा लाठी लेकर दूसरी साइड से निकलते थे। उसके बाद बहुत सारे लोग वो क्या नाम है बंदूकें लेकर खड़े रहते थे। बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी उस समय, ताकि शिकार कहीं ना। जब होता क्या है, जब जब सूरज क्लियर हो जा रहा था तो लोग क्या करते हैं थे कि बोलते थे आप शोर करो, क्या करो शोर करो, आवाज़ साउंड। लोग जोर जोर से डंडे चला रहे हैं झाड़ियों पे इस पे उस पे कि खरगोश इधर से उधर गया या वो उधर से गया वो उधर से गया, जो भी शिकार करने गए जिस चीज़ का, वो लोग उस पर बहुत ध्यानपूर्वक आवाज़ करते थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते थे। आवाज़ करने से क्या होता था कि जो लोग आगे निशाना लगा के बैठे हैं वो लोग तो है ही हैं, प्लस आगे और भी जाल है, प्लस बीच में ऐसी साइड में भी लोग रहते थे जहाँ वो डंडे लाठी लेकर भी बैठे हुए हैं, भाले वाले भी लेकर बैठे हुए हैं। तो पीछे से कुछ लोग उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, भागो दौड़ो ये गया वो गया कर रहे होते हैं। उसके बाद जब शिकार साउंड बहुत ज़ोर से सुनता तो वो भागना शुरू करता था। जब वो भागता था तो जो लोग बंदूकें लेकर रखते थे वो लोग क्या करते थे, टकाक से मारते थे। अगर उससे चूक गया तो दूसरा मार देगा, दूसरे से चूक गया तो जाल निपटा देगा, जाल निपटाता था। अब हर सूरत में शिकार को पकड़ना, लेकिन तब कभी कभी शिकार भी बहुत शातिर होता है भाई, जाल को जंप मार देता था, जो लोग लगाए उनको भी मार मार के निकल जाता था। शिकार भी बहुत चापटा होता है। तो इसका मफहूम ये है कि बहुत गौर यार से ध्यान से समझो तो एक ये आइडिया लगता है कि क्या था ये। जब बहुत गौर से समझा, इसको समझने की कोशिश किया तो ये समझ में आया जीवन यापन में ज़िंदगी में क्या है इसका मतलब। इसका मतलब बस ये है कि शोर कहाँ है, शोर कहाँ है, खतरा वहाँ कम है। जहाँ बहुत ज़्यादा लोग गालियाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, खतरा वहाँ नहीं है। खतरा वहाँ है ही नहीं, है मामूली सा खतरा है, इसीलिए वो शोर कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे हैं। क्योंकि अगर खतरा वहाँ होता ना तो चुप के शिकार करते हैं, ना कि शोर करते हैं। शोर नहीं करेगा वो, खतरा वहाँ नहीं है। यानी फ्रेम कहीं आपके लिए अलग सेट किया गया, जाल कहीं और लगाया गया है। जहाँ शोर कर रहे हैं वहाँ जाल नहीं है, और वहीं आपको दिशा बदलनी होती है कि शोर कहाँ है, जाल कहाँ हो सकता है और कहाँ क्या होता है। क्या हमारे समाज में भी लोग यही कर रहे हैं, वो शोर हा 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 शोर कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत क्या होता है वो जाल कहीं और लगाए हुए हैं। अगर शिकार उस दिशा को गएगा तो फंसेगा, शिकार उस दिशा को जाएगा तो फंस जाएगा। और सबसे अहम बात ये है कि शिकार को इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो जानवर था, हम लोग हैं इंसान नहीं।
हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। शोर कहाँ है, साउंड कहाँ है, डंडे लाठियाँ कहाँ हैं, बंदूकें कहाँ हैं, जाल कहाँ हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ शोर है वहीं खतरा है। खतरा जहाँ शोर नहीं वहाँ बड़ा खतरा है। जहाँ शोर नहीं है खतरा वहाँ बड़ा है। इसलिए कभी भी बहुत जल्दबाजी में फैसले ना लें, बहुत जल्दबाजी में चीज़ें ना करें, बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, किसी के कहने पर कोई फैसला ना लें कि फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, किसी के बातों में फैसले ना लें कि घर बिगड़ जाए, किसी के वजह से ना वो करें कि कारोबार ख़त्म हो जाए, किसी के बहकावे में ना आए कि कोई दिशा दूसरी बता रहा है तुम चले कहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में होता क्या है, अच्छे खासे चल रहे होते सब कुछ हुआ था, आदमी भटका देता है तुमको, भटका कर तुम्हारी दिशा मोड़ देता है। यानी वो शोर कर रहा है कि तुम उधर से नहीं उधर को जाओ, और तुम मुड़े, अगर अपने बुद्धि ना लगाए और मुड़ गए तो तुम नुकसान में चले जाओगे, नुकसान में चले जाओगे। इससे बचो। शोर से पहला काम है बचो। शोर से पहले ध्यान दो कि सामने वाला कौन है और क्यों कह रहा है, कौन है और क्यों कह रहा है। शोर से पहले उस पर ध्यान दो, कौन है और क्यों कह रहा है, उसका बेनिफिट क्या है, इस पे भी ध्यान दो। होता क्या है, जब हम ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना शुरू कर रहे हैं या किसी दिशा में बढ़ रहे होते तो बहुत सारे महान लोग आएंगे, मक्कार किस्म के, झूठे, जिद्द, लोमड़ी, ऐसी तरह के बहुत सारे लोग आते हैं ज़िंदगी में। और होता क्या है, वो तुम्हारी दिशा को मोड़ देते हैं। चापलूस, मक्कार, झूठे, फौरवी, हमारे यहाँ बहुत कुछ है बताने के लिए जो बताया जा सकता है। लेकिन क्या है ना, होता क्या है कि सोशल मीडिया बहुत कुछ को ट्रैक कर रही होती है, बहुत ध्यानपूर्वक लैंग्वेज पे, क्योंकि एक एक वीडियो मेरे को लोड करने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं, 6-6 बार वो कैंसिल कर दे रही है। इसलिए बहुत कुछों का नाम नहीं लिया जा सकता। और बस ध्यान से सुनो इसको कि क्या था। अगर कोई शिकार, कोई बहुत ज़ोर से शोर कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारे परिवार के लोग हो सकते हैं, तुम्हारा अपना भाई हो सकता है, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी हो, कोई भी राय दे रहा है तो उसकी राय को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, समझो, उसकी बेनिफिट चेक करो, नुकसान चेक करो, फिर आगे बढ़ो। शोर ज़रूरी नहीं है कि भीड़ ही शोर करती हो, शोर एक आदमी भी करता है, राय देने वाले भी शोर करते हैं। और वही लोग उनका कोई फ़ायदा है या नहीं उससे मतलब नहीं। बहुत सारे लोग हमदर्द भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हमदर्द भी होते हैं, तुम्हें सही दिशा देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग मक्कार होते हैं, बहुत सारे लोग। तो जो राय दे रहा है, क्या उसकी राय पीछे कभी काम की है, उस पर ध्यान दे लो। क्या उसने तुम्हारे ज़िंदगी में कोई जो राय दिया है कभी भी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार दे रहा हो, और भी तो दिए हुए, उनकी और चीज़ों को चेक करो। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ कुछ होता है, मन में कुछ होता है, चेहरे पे कुछ होता है, बातों में कुछ होता है, बैकिंग में कुछ होता है, दोस्तों में उनका कुछ होता है, कुछ अलग अलग निज़ाम से चलाते हैं। तो शोर पर ना ध्यान दो, ध्यान दो जीवन किस तरह शुद्ध होगा, किस तरह बेहतर होगा। तुम अगर बेहतर कर रहे हो तो उस पर ध्यान दे दो। और क्या नाम है, शोर पर मत ध्यान दो, शोर खराब है। इस ज़िंदगी के लिए सरल भाषा में आपको एक शिकारी वाला फ्रेम समझाया हूँ, इसको सही से ध्यान से सुनो और समझो, और देखो वीडियो मिल जाएंगी शिकारी की देखने वाली, वो लोग किस तरह डिज़ाइन करते हैं उसको। शोर कहीं होता है, जाल कहीं होते हैं, बंदूकें कहीं होती हैं, लोग कहीं होते हैं, साउंड कहीं होता है। उनका मकसद यहाँ एक ही है, जहाँ शोर है वहाँ शिकार, वहाँ ख़तरा कम है, जहाँ शोर नहीं है खतरा उधर ज़्यादा है। डर के भागोगे तो जाल फंसा देगा, बंदूकें गिरा देंगी, लोग गिरा देंगे, बच जाओ तो लाठी डंडों से गिरा दिए जाओगे। इसलिए किसी भी दिशा बढ़ने से पहले, भागने से पहले, डरने से पहले एहतियात करके बढ़ो आगे। चलो, अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ख्याल रखें, और हमारी स्टोरियों को लाइक और शेयर किया कीजिए, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को बदल देंगी, ये पक्का है, क्योंकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली है। ऐसा नहीं है कि मतलब हवा में बातें की जा रही, बहुत प्यारी ज़िंदगी हमने हमेशा। होता क्या है, ज़रूरी थोड़ी क्या हर कोई अमीर हो जाए यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कुदरत कहता है दौलत हमारे यहाँ हिस्से में हम रखते हैं, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे रोक ले। तो गरीबी अमीरी अपनी जगह, लेकिन समझ का मीटर अलग है। तजुर्बे तभी आते हैं जब गुजरे हुए होंगे, ज़रूरी थोड़ी कि हर समझदार आदमी अमीर ही हो यार। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल करिए। ओके।